पाक ईरान कशीदगी पर कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज होगा। आर्मी चीफ और दीगर सर्विसेज चीफ शरीक होंगे। पाक ईरान कशीदगी पर ब्रीफिंग और अमन अमान की सूरत हाल पर फैसले होंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ इजलास की सदारत करेंगे। ईरान के साथ जारी और मुजव्वज़ा आला सतह के दौरे मौत। ऑपरेशन मरगबर सर बचार, पाकिस्तान का ईरान को जवाब। ईरान के हमलों पर पाकिस्तान की सीस्तान में जवाबी फौजी कार्रवाई, मुतादिद दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक सुबह पाकिस्तान ने ईरान में ड्रोन्स, रॉकेट्स और दीगर हथियारों से कार्रवाई की। बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलोचिस्तान लिबरेशन फ्रंट की पनाहगाहों को कामयाबी से निशाना बनाया। ऑपरेशन इंटेलिजेंस की बुनियाद पर किया गया। इन दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जो पाकिस्तान में हालिया हमलों में मुलव्विस थे। ये पनाहगाहें बदनाम ज़मानत दहशतगर्द दोस्ता उर्फ चेयरमैन, बजर उर्फ सोगात, साहिल उर्फ शफक, असगर उर्फ बिशाम और वजीर उर्फ विजी समेत दीगर दहशतगर्द इस्तेमाल करते रहे। ISPR का कहना है कि मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के खिलाफ पाकिस्तानी शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए मुस्तकिल तैयार है। मुसल्लह अफवाज का अज़्म है कि पाकिस्तान के इलाक़ाई हदूद की खुद मुख्तारी को हर सूरत में महफूज बनाएंगे। दो हमसाया बिरादर ममालिक के दरमियान दो तरफा मसाइल हल करने के लिए बातचीत और ताउन को समझदारी समझा जाता है। हमले रियासत ईरान या ईरानी फौज के खिलाफ नहीं, हदफ सरमचार दहशतगर्द थे जो ईरान में छुपे हुए पाकिस्तानी शहरी हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग, कहा कि दहशतगर्द ईरान की हुकूमती अमलदारी से बाहर इलाकों में मुकीम थे। पाकिस्तान ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का एहतराम करता है। आज की कार्रवाई का वाहिद मकसद पाकिस्तान की अपनी सलामती और कौमी मफाद का हसूल था। इस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। एक सवाल के जवाब में तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि कशीदा सूरत हाल मजीद बढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते। उम्मीद करते हैं कि मुखालिफिन इस बात को समझेंगे। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान राब्ते के मुतादिद ज़राए हैं। इस वक्त किसी तीसरे फरीक की जानिब से सालसी की कोशिशों से मुतल्लिक आगाह नहीं। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि पाकिस्तान और ईरान के एक दूसरे पर हमलों से जाहिर होता है कि ईरान खित्ते में ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता। व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बोले कि सूरत हाल की पेशरफ समझने के लिए काम कर रहे हैं। पाक ईरान तनाज़े पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का इजहार तशवीश। एंटोनियो गुतेरेस ने जोर दिया कि दोनों ममालिक तहम्मुल का मुजाहरा करें ताकि कशीदगी ना बढ़े। सलामती के तमाम खदशात को बातचीत के जरिए हल किया जाए। चीन की पाकिस्तान और ईरान के दरमियान सालसी की पेशकश, उम्मीद जाहिर की कि पाकिस्तान और ईरान तहम्मुल का मुजाहरा करेंगे और कशीदगी में इजाफे से बचेंगे। रूसी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि फ़रीक़ैन मसाइल सियासी और सिफारती ज़राए से हल करें। मज़ीद कशीदगी से खित्ते में अमन व इस्तेहकाम और सलामती ना चाहने वाले फ़ायदा उठाएंगे। तुर्की का ईरान और पाकिस्तान पर तहम्मुल और अक़लमंदी का मुजाहरा करने पर जोर। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि फ़रीक़ैन मज़ीद कशीदगी ना बढ़ाएं, जल्द अज जल्द अमन बहाल करें। यूरोपीय यूनियन का कहना है कि मशरिक़ वस्ता और इससे बाहर बढ़ते पुरतशद्दुद वाक़यात पर गहरी तशवीश है। पाक न्यूजीलैंड चौथा T20 आज दिन 11 बजे शुरू होगा। 5 मैचों की सीरीज में न्यूजीलैंड को पहले ही 3-0 की फैसलाकुन बरतरी हासिल है। शाहीन पूरी ताकत जमा करके कीवर्स पर पहुंचे पंजे गाड़ने की कोशिश करेंगे। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। लाहौर में धुंध के बायस सद्दनिगाह कम, ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मोटरवे M3 फैजपुर से रजाना तक और मोटरवे M5 शेरशाह से ज़ाहिर पीर तक बंद। लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 भी बंद। शेर अफजल मरवत को कराची से वापस बुलाने के नोटिफिकेशन पर तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात। मरवत ने फिर पार्टी के सीनियर रहनुमाओं को निशाने पर ले लिया। कहा कि उन्हें इस दिन से वापस बुलाने के नोटिफिकेशन से बानी PTI ने लाताल्लुकी का इजहार किया है। उन्हें पार्टी ओहदे से हटाने के हवाले से हामिद खान ने झूठ बोला है। उन्हें हटाया गया होता तो उसका नोटिफिकेशन जारी होता। बानी PTI ने गौहर खान से कहा कि रऊफ हसन के बयानात मौजूदा हालात में नुकसानदेह हैं। उन्हें आइंदा सख्त इज्तिनाब बरतने का पैगाम दिया गया है। प्रोग्राम आज शाहजेब खान के साथ में बात करते हुए कहा कि कतई तौर पर नहीं कहा जा सकता कि आज़ाद उम्मीदवार पार्टी के साथ वफादार रहेगा या नहीं। बानी PTI तकरीबन 10% से ज़्यादा उम्मीदवारों को तो ज़ाती तौर पर नहीं जानती।
साइफर कॉपी वजीर आजम इमरान ने अपने पास रखी और कहा कि गुम हो गई। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान का साइफर केस में बयान, कहा कि साइफर कॉपी वजारत खारजा को वापस भेजी जाती है लेकिन नहीं भेजी गई। वो जब तक वजीर आजम हाउस में थे साइफर की कॉपी वहीं रही। फिर अवामी इज्तिमा में कागज़ लहराया गया। आजम खान ने कहा कि वजीर आजम इमरान ने साइफर देखते ही उसे बैरूनी मुदाखलत करार दिया। कहा कि इस पर अवाम को एतमाद में लेना होगा। उन्हें समझाना पड़ा कि ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, इसे पब्लिक नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि उनके खिलाफ तहरीक आदम एतमाद कामयाब हो या नाकाम, दोनों सूरतों में उसे इस्तेमाल किया जा सकता है। साइफर केस की मज़ीद समाअत 22 जनवरी तक मुलतवी कर दी। पाकिस्तान ने हिसाब चुका दिया, अब हमें अमन को मुकद्दम रखना चाहिए। सेनेटर वलीद इकबाल की प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेज़बान हामिद मीर से गुफ्तगू। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद बोले कि पाकिस्तान और ईरान में कशीदगी से इसराइल की फ़लस्तीन पर मज़ालिम से तवज्जो हटेगी। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा कि पाक ईरान कशीदगी का फ़ायदा इसराइल भारत अमरीका को होगा। वली हलूदी ने कहा कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान कशीदगी से दाइश को फ़ायदा होगा। पाकिस्तान और ईरान मिलकर मुज़ाकरात से मसला हल कर सकते हैं। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रहमान को डाकू ने लूट लिया। साबिक टेस्ट क्रिकेटर का कहना है कि घर के सामने उनसे गन पॉइंट पर बटवा और ज्वेलरी छीन कर डाकू फरार हो गए। FIR के लिए थाना जौहर टाउन में दरखास्त दे दी। अमरीकी शहरियत रखने वाले बच्चे की बाप को हवालगी। जुडिशल मजिस्ट्रेट मलिर कराची मोहम्मद फारूक अबड़ो ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत का 5 साल के रोहान शेख को वालिद के हवाले करने का हुक्म। खातून तलाक लेने के बाद बच्चे को अमेरिका से पाकिस्तान लेकर आई थी, जिस पर बच्चे की हवालगी के लिए अमरीकी शहरी फराज शेख ने दरखास्त दायर की। जिसने बैठने को ज़मीन दी वो वोट ज़बरदस्ती ले जाएगा। मीरपुर खास में सैलाब ज़दगान के मुंह से कड़वा सच निकल गया। कहते हैं कि 2 साल होने को आए, न सर पे साइबान है, न खाने पीने को कुछ फराहम किया गया। अपनी मददाव के तहत गुजारा कर रहे हैं। इलेक्शन आया तो उम्मीदवार चक्कर लगाने लगे। पाक बहरिया की बहरी मश्क सी गार्ड 2024 का शानदार इख्तिताम। शिमाली बहीरा अरब में पहली मरतबा मुनक़िदा सी गार्ड्स में मुल्की और बैनुल-अक़वामी नौइयत के चैलेंजेस से नमरदाज़मा होने की अमली मशक़ें। बहरी राहदारियों का तहफ़्फ़ुज़ करने, इंसदाद मंशियात, इंसदाद बहरी क़ज़ाक़ी, शिप हाईजैकिंग पर काबू पाने का अमली मुज़ाहरा। गजा पर बमबारी से मजीद 172 फ़लस्तीनी शहीद। शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 31,600 से बढ़ गई। अल-कुद्स TV के न्यूज़ डायरेक्टर भी इसराइली हमले में शहीद हो गए। यूरोपीय पार्लियामेंट में गजा में जंगबंदी और इमदाद बढ़ाने की करारदाद मंजूर। मैक्सिको और चिली का बैनुल-अक़वामी फ़ौजदारी अदालत से राब्ता। हमास इसराइल जंग में मुमकिन जंगी जराइम की तहकीकात का मुतालबा। जनूबी अफ्रीका, बांग्लादेश, बोलिविया, कोमोरोस और जबूती भी तहकीकात का मुतालबा कर चुके हैं। अमेरिका के बेशतर शहरों में मौसम इंतहाई सर्द। शिकागो में पारा -30 डिग्री तक गिर गया। यखबस्ता हवाओं से स्मोग और धुंध की सूरत हाल। मिशिगन में झील किनारे बर्फ ने हर शय जमा दी। टेक्सास में सड़क पर बर्फ जमा होने से गाड़ियां चलाना मुश्किल हो गया। लॉन्ग व्यू में एक कार किनारे पर गार्ड से टकरा गई। नॉर्वे में कई फीट बर्फबारी के बाद गाड़ियां बर्फ में धंस गई। पाकिस्तानी निजात कनेडियन मोहम्मद इसहाक मिसिसागा शहर से अगले इलेक्शन में उम्मीदवार नामजद। कंजर्वेटिव पार्टी ऑफ कनाडा ने मोहम्मद इसहाक को पार्टी टिकट जारी कर दिया। मोहम्मद इसहाक पार्टी के पहले मुस्लिम उम्मीदवार हैं जिन्हें टिकट जारी किया गया है। मिसिसागा सेंटर में पाकिस्तानी कम्युनिटी कसीर तादाद में रहती है। मोहम्मद इसहाक का ताल्लुक पंजाब के शहर टोबा टेक सिंह से है। 2004 में कनाडा मुंतकिल हुए थे। मुजफ्फरगढ़ में दुल्हा दुल्हन थाने पहुंच गए। मॉडल थाना सिटी में फोटोशूट करवाया। दुल्हा दुल्हन ने दाखिली दरवाजे, राहदारियों और वेटिंग एरिया में तस्वीर बनवाई। दुल्हन ने थाने की बिल्डिंग सोशल मीडिया पर देखकर SHO से फोटोशूट की इजाज़त मांगी थी। और लाहौर में कड़ाके की सर्दी में गीतों पर कुड़ियों का रक्स। कहती हैं कि मौसीकी का तड़का माहौल और खून गरमा देता है। सर्दी जिंदा दिलाने लाहौर को घरों में महदूद नहीं कर सकती। म्यूज़िक थेरेपी है जो थकावट और कोफ्त को दूर करती है।